ट्रिग्नोमेट्री की आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, इसके अंदर मल्टीपल एंगल्स स्पेसिफिकली आप लोग को बता रहा हूँ। मल्टीपल एंगल को कभी रट्टा नहीं मारना कि ये 2A या 2B या 2C ये मल्टीपल यानी कि 3A वाले ही फॉर्मूले होंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2A के फॉर्मूले लिए, आप लोग इसको याद ऐसे रखोगे 2A के फॉर्मूले के अंदर A के टर्म्स में आ रहा है। इस चीज़ से बेटर होगा इसको यूं याद रखा जाए कि ये जो भी एंगल है वो अपने हाफ एंगल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर कभी साइन थीटा आ गया तो उसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं एंड कॉस थीटा बाई 2। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि यहां पे जो भी एंगल दे रखा है उसको आपने हाफ में कन्वर्ट करना है। अगर 2A है तो उसका हाफ हो गया A, और अगर थीटा है तो थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 आ गया तो थीटा बाई 4 में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास ये जो कॉस का फॉर्मूला है कॉस थीटा, जिसको हम लोग यहां से देखें तो लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखो मैंने आपके ये दो फॉर्मूले हैं जिनको मैंने अभी हाफ एंगल फॉर्मूले में भी लिख दिए। तो सो कॉल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीपल एंगल्स, बट हम लोग ये भी कह सकते हैं हम लोग हाफ एंगल्स भी पढ़ रहे हैं। तो आप इसको मल्टीपल एंगल के साथ साथ आप लोग ये समझ लो आधा करता है, डबल या हाफ दोनों पे चलेगा ये वाला। अब स्पेसिफिकली हाफ के लिए आपको साइन पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉस की चीज को याद रखना है। जैसे इसके ऊपर एक 100% क्वेश्चन आते हैं, बट मैं यहां पे थोड़ा सा मोल्डिंग करने वाला हूं। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी हमारे पास एक कॉस थीटा बाई 2 का एक नया फॉर्मूला आ गया विच इज 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर हटाया तो यहां पे रूट लग गया। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखें, और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आप इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला याद रखें जो इमरजेंसी में कभी भी कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है। सेकंड रिजल्ट से बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत दिग्गज फॉर्मूले हैं सारे प्रकार के हाफ एंगल फॉर्मूले निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी अपन इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों फ्लेवर दिखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, आप उसके अंदर ये देख लो यार एंगल सारे एक जैसे हैं क्या। अब जैसे मैं अगर यहां पे चेक करूं तो मेरा एक एंगल थीटा है, एक 2 थीटा है ना, तो मल्टीपल शब्द नजर आ रहा है हमें। तो हम लोग कौन से ट्राई करेंगे, ये पहले दो फॉर्मूले जो है ट्राई कर सकते हो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मान लीजिए हम इसकी स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा, हमारे पास है साइन 2 थीटा जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसमें कोई ऐसा मैंने रॉकेट साइंस तो लगा ही नहीं कि ओ माय गॉड सोचने बैठ जाओ भाई साहब क्या कर दिया सर ने, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन में अपने पास है कॉस थीटा। अब आप ये देखो, आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा में कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हो या 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी बना सकते हो। ये देखो लिखा हुआ 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इस फॉर्मूले में अगर ये 1 इधर आ जाए तो यही तो बनता है। तो ये कॉम्बो पैक टाइप क्वेश्चन है। आप अगर सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू डालो तो भी चलेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डालो तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर 1 इधर आता तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह डायरेक्ट लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, y बाई 2। क्यों भाई, अपने पास ये जो फॉर्मूला बैठा हुआ है इस फॉर्मूले को याद करो। अपने पास क्या था, अपने पास है cos 2a की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। माइनस 1 इधर गया तो क्या बन गया 1 प्लस कॉस 2a, क्या बनता है 2 cos स्क्वायर a। आप देखो हमें ये चाहिए था, ये देखो यहां लिखा हुआ है। क्लियर, इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप सोच विचार करके करें। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन हर जगह आ जाए तो भाई अब मुंह उठा के फॉर्मूला, कभी कभी हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता
हमें ढूंढना पड़ता है। अब ऊपर देखा हम लोगों ने कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, बचा क्या 1 + 2 कॉस थीटा बच गया ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिया, यहां पे तो आ गया 1 और यहां से क्या बचा 2 कॉस थीटा। अब ये कैंसल आउट हो गया, अपना रिजल्ट आ गया टैन थीटा। सो इजी क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, जहां लिखा है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3। अब देखो क्वेश्चन का प्लानिंग समझ लो आप भाई, हम यहां इस क्वेश्चन को प्लस के फॉर्म में देख रहे हैं, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया सम टू डिफरेंस या डिफरेंस टू सम वाला वो फॉर्मूले हमें प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट हम लोगों ने किए थे। ये क्वेश्चन सम के फॉर्म में है, ये तो श्योर हो गया, हमारे s प्लस एस सी प्लस सी वो लगेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे। प्रॉब्लम यहां ये है कि सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम में पावर 1 रहती है और यहां पावर है 2, तो हमें सबसे पहले 2 हटाना है। तो मैंने आप लोग को ये जो फॉर्मूले पढ़ाए थे यहां लगाया था स्टार, ये स्क्वायर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां इरेज करके आपसे पूछूं कि बेटा सिर्फ कॉस स्क्वायर बताओ, तो ये 2 यहां से हटा के अपॉन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम? तो इसीलिए मैं इन फॉर्मूलों को नाम देता हूं कॉस द बॉस। ये सारे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अब मेरे पास है कॉस स्क्वायर, तो पहले मैं स्क्वायर का ट्रीटमेंट करूंगा। अब ये क्या कहता है, अच्छा इसको कई बार बच्चा याद रखता है सर यहां तो θ/2 है, यहां तो है नहीं। तो भैया अब ये देखो, ये जो फॉर्मूला था जिसको हमने अभी मोल्ड करके कुछ ऐसे भी लिखा था कि 1 + cos 2 थीटा से बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा, बनता है कि नहीं बनता है? तो यहां से आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 + cos 2 θ/2। तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर हटाओगे तो एंगल बढ़ाओगे, स्क्वायर हटेगा वो 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर 3 हो, 3 हटाओगे एंगल के साथ 3 मल्टीप्लाई। ये ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है। देखो मैं स्क्वायर गायब करना चाहता हूं, स्क्वायर यहां से हटाओगे तो एंगल डबल करना पड़ जाएगा हमें। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, मैं पहले इसको लिख देता हूं 1 + cos 2x/2 हो गया, जो भी एंगल दिया था उसको डबल कर दिया। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा 1 + cos 2 × पूरा एंगल, तो मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा हूं, अभी तो ऐसे लिख दे रहा हूं अपॉन 2। तीसरी टर्म में 1 + cos 2 के साथ x माइनस π/3 होल डिवाइड बाई 2 हो गया। इन सब के अंदर सबसे पहले मैं 1/2 कॉमन निकाल देता हूं। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया 1 + cos 2x, फिर बच गया 1 + cos 2x एंड 2π/3 प्लस में, फिर बच गया 1 + cos 2x माइनस 2π/3। मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई इतना भारी मैंने लॉजिक लगा दिया, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब मेरी डबल पावर खत्म हो गई, डबल पावर खत्म हो गई ना, सिंगल पावर में आ गए क्वेश्चन। अब सिंगल पावर में जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं वापस लिख दूंगा 1/2। ये आगे की जो टर्म्स हैं 1 1 और 1, ये तो मिलके बना गया 3, ठीक है। अपने पास एक बच गया cos 2x, तो आप इन दोनों टर्म को पेयर में लिख लो, और ये पेयर में लिखने से क्या याद आ रहा है, c + c 2cc। अब 2cc के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, ये 2cc यानी कि cos, दोनों एंगल जुड़ गए, x + 2π/3 + 2x माइनस 2π/3 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला लग गया सम टू प्रोडक्ट, जहां दोनों एंगल जुड़ के अपॉन 2 किया जाता है। फिर cos, दोनों घटेंगे यानी कि 2x + 2π/3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2π/3 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। कंजस्टेड ना हो तो अपन अभी टेम्परेली इन फॉर्मूलों को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। अब क्या बनेगा, अभी अपने पास हो गया 1/2 तो है, आया क्या 3 प्लस, इसको रहने दो cos 2 थीटा एज इट इज, 2 का 2 रहने दिया,
यहां देखो ये कट गया और यहां ये 2x कट गया, क्या मिला 2x 2x 4x 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x। यहां आ गया 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 अपॉन 2 तो 2 पाई बाई 3 बचा। ठीक है भाई, अब 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 बनता है पाई माइनस पाई बाई 3। गलत जवाब, पाई माइनस पाई बाई 3 जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां बच गया अपने पास 1/2 फिर 3 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 छोड़ दीजिए, कॉस 2x भी छोड़ दीजिए, यहां थीटा नहीं है ये x है, बाय मिस्टेक मैंने उसको x थीटा लिख दिया था। यहां क्या बन गया, ये हो जाएगी नेगेटिव टर्म, कौन सी नेगेटिव, पाई बाई 3। इसका माइनस बाहर निकाल दीजिए, बन गया 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2, यहां हो गया कॉस 2x, बेटा इसका माइनस बाहर ले आओ, यहां लिख देता हूं, और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/2 ब्रैकेट में 3, बाकी ये कॉस कॉस की टर्म भी कट गई, योर आंसर इज 3/2। सो इजी। और ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा 5 नंबर में आएगा। क्यों 5 नंबर में, सबसे पहले तो हमने पावर 2 खत्म करनी थी, पावर 2 खत्म करने के लिए एंगल को डबल कर दिया, जब खत्म हो गया अब ये क्वेश्चन सम टू प्रोडक्ट में चला गया, तो फिर से फॉर्मूले लगे, सम टू प्रोडक्ट में लगा दिया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के एंगल लग गए। तो क्योंकि इसमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज्यादातर 5 नंबर के ही आते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये 100% का मतलब है कि भाई इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो जरूर करके जाना। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, उसमें एक एंगल पकड़ा दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यहां पे x हो सकता है, थीटा हो सकता है, जैसे यहां लिखा है इफ sin x इज इक्वल टू -3/5। आगे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ध्यान से हमें पढ़नी है, x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। बेहुदा आंसर भी होते हैं, बच्चे एंगल आधा करके आ जाते हैं, वो काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहां एंगल हाफ हो रहा है। तो आप लोगों को याद रखना कॉस द बॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें यह बताया गया था कि 1 प्लस कॉस 2a को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a, और मैंने आपको ये क्या बताया था, अगर यहां हो जाए थीटा तो ये बन जाता है θ/2। क्लियर, इसी अभी हम लोगों ने इसी क्लास में पढ़ा, ठीक है भाई हीरो। और 1 माइनस कॉस थीटा वो बनता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो यही हमारे फॉर्मूले हैं। कई बच्चे इसको डायरेक्ट लिख दे, नंबर मिल जाएंगे, कई यहां का स्क्वायर हटा देते हैं, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा कोई काम करो, आप इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हो। क्या करना है, अच्छा ये फॉर्मूले एप्लीकेबल कब है, जब कॉस थीटा की वैल्यू हो, पर हमारे पास इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू है। तो 10th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, मैं फिर बता दे रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, एक एंगल बिठाओ x जिसका परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के भी मैंने रील्स भी डाल रखी हैं, है ना, आप उसमें से भी चेक कर सकते हो, बहुत इजी होता है। 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये आ गई 4। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास साइन x की वैल्यू -3/5 थी, तो यहीं से मैं कॉस x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं जो 4/5 होगी। एंड बहुत अच्छी बात ये है, ये भी नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जाना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। अब C मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में T आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में T है, इसका मतलब सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव होंगे, तो ये भी नेगेटिव है। अब हम लोग रेडी हैं हमारे sin x/2 को निकालने के लिए। अब sin x/2 यहां से देखो तो मैं कहूंगा V
नो। क्या जानते हैं हम? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता है 1 माइनस कॉस एक्स। सब चीज सोच समझ के करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका 2 अभी यही रहने देता हूं। जब तक मैंने ये सॉल्व किया 5 और 4 9, ये हो गया 9/5। ये 2 नीचे ले आइए, हमारे पास आ गई वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की, यानी साइन एक्स बाई 2 कितना हुआ? इसका रूट हो गया, 9/10। पर मजेदार चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 10वीं से जो बचपन शुरू हुआ था, स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस माइनस लगाएगा। हमें डाउट है हमारा आंसर प्लस में है कि माइनस में है। तो अपन ये देखेंगे, अगर तुम्हारा कोई एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में है, तुक्का मार लो, 180 से लेके 270 तक कोई भी एंगल सोच लो। जैसे मैंने सोच लिया 240, अब 240 का आधा करूंगा तो कितना होता है? 120। 120 जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इसका आंसर लिख दूंगा साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू है प्लस में 3/√10। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आधा एंगल पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाफ एंगल विल गो टू सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे याद नहीं रखना तो यूं कर सकते हो, योर एक्स इज बिटवीन 180 to 270। इफ आई डिवाइड बाई 2, सबको बाई 2 कर दो, कितना हो गया? 90, एंड दिस इज x/2 135। तो स्टिल ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका हमें पता लग सकता है। क्लियर? इसी प्रकार हमें चाहिए कॉस की वैल्यू, तो लेट अस टेक कॉस की वैल्यू। तो मैं जानता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बनता है, इसको रब कर देता हूं। अब तो कंफर्म हो चुका है कि अगर यहां है तो x बाई 2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये मैं यहां लिख के छोड़ देता हूं, ठीक है? ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी हमने। और ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है 1 प्लस -4/5। एलसीएम लिया तो 1/5 हो गया। यहां से 2 को हटाया, ये 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया? 10। तो cos x बाई 2 की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट में 1/10। हम जानते हैं ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है, तो यहां हमारे cos x बाई 2 की वैल्यू -1/√10 हो जाएगी। क्लियर? अब हम थोड़ी सी यहीं से हेल्प ले लेते हैं। हमारे पास cos x बाई 2 भी है, हमारे पास sin x बाई 2 भी है, तो tan x बाई 2 निकालने के लिए इन्हीं दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। लिख देते हैं tan x बाई 2 बनेगा sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2, एंड योर फाइनल आंसर यहां से बन जाएगा प्लस का 3/√10 माइनस का 1/√10, यानी रिजल्ट इज -3। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई अवर मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स की प्रैक्टिस करते रहें। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही 3 है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और क्वेश्चंस के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो।